एलिया के लाइफ में इतनी बड़ी निराशा, उसको तकिया नहीं चाहिए, उसको आरामदायक बिछौना जरूरी नहीं है। जाऊ का पेड़ तो जाऊ का पेड़, अकेलापन, निराशा, उसकी जिंदगी कोई आशा नहीं है। ऐसे टूटा हुआ एक इंसान, उस इंसान के पास उसका बुलाए हुए परमेश्वर, जो विश्वासियों के परमेश्वर है, वो परमेश्वर उसके पास आकर के बुला रहे, बेटा उठ के खा। क्यों? एक लंबी दौड़ दौड़ना है। जुड़ते हैं, करते हैं, परंतु कहीं ना कई लोग जाऊ के पेड़ों में समा गए। परंतु प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपकी जिंदगी का अंत जाऊ के पेड़ के नीचे नहीं, पर उससे बढ़कर एक उत्तम जगह मैंने आपके लिए तय किया हो। आपकी बुलाहट इतनी बड़ी है कि आपकी जिंदगी की अकेलापन आपको रोक नहीं पाएगा। एक बार हार गए तो भाई हारे नहीं, प्रभु आपके साथ है तो आप पहले राजाओं की किताब 19वीं अध्याय 4 आयत पढ़ के हम प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 4। इसमें से लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन की मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। ये वचन अगर आप पढ़ेंगे तो एक नेगेटिव वचन है, परंतु एक व्यक्ति का अनुभव इस वचन से हम देख पाएंगे। ये वचन एलिया नबी, जो पुराने नियम में सबसे अधिक प्रचार किया हुआ कुछ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है, इस एलिया नबी। और एलिया नबी बहुत ही अचंभे सामर्थ्य काम किए हैं, और वो अचंभेकारी करने के बाद अपनी जिंदगी की एक ऐसी मुकाम पर आ खड़े हुए जहां पे वो अपनी तराई की अनुभव, अपने सबसे निचले स्तर की अनुभव वो महसूस कर रहा था। अब वो कह रहा है कि प्रभु, अब उस जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, हे यहोवा बस है। यानी बहुत कुछ कर चुका, अब अपने जिंदगी में अब बोल रहा है, प्रभु अब मैं सह नहीं पाऊंगा, बस है, हे यहोवा बस है। इसके साथ आप मेरे साथ 12वीं आयत, उसी अध्याय की 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, उधर एक और वचन हम देख पाएंगे, उसी अध्याय की 12वीं आयत। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम, तेरा यहाँ क्या काम। इन दोनों वचनों में से आज मैं आपके सामने एक संदेश रखना चाहता हूं। मैंने आज का संदेश का शीर्षक ऐसे दिया, गॉड्स विस्पर इन आवर डिस्पेयर। हमारी निराशाओं में परमेश्वर की धीमी आवाज, हमारी निराशाओं में परमेश्वर की धीमी आवाज। इस संदेश में विश्वास कर रहा हूं कि आपकी और मेरी जिंदगी में प्रभु हमसे निजी तौर से आज बात करने पाए। इस व्यक्ति कौन है, एलिया कौन है, और इस एलिया की लाइफ में हुआ घटना क्या है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर का काम उन सब अचंभे, महान, सामर्थ्यशाली कामों के द्वारा ही होगा, परंतु अक्सर प्रभु ऐसे नहीं करते हैं। उसकी वास्तविक प्रभावशालीशीलता से बढ़कर, अपने प्रदर्शनों से बढ़कर, परमेश्वर एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत भागीदारी में पाई जाती है। परमेश्वर के साथ हमारी जो भागीदारी है, हमारी जो रिश्ता है, उसमें परमेश्वर का आशीष हम देख पाएंगे। धीमी आवाज अगर आपको वाकई में सुनना है तो क्या करना है? वाकई में यदि धीमी आवाज आपको सुनना है, कोई आपसे बात कर रहे हैं तो धीमी आवाज आपको सुनना है तो क्या करना है? उनकी ओर झुकना जरूरी है। मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, आज मैं माइक्रोफोन से बात कर रहा हूं, परंतु ऐसे मान के चलिएगा कि मैं आपसे एक रहस्य, एक कान में आकर के एक रहस्य बता रहा हूं, धीमी आवाज में बोल रहा हूं, आपको सुनाई नहीं देगा तो क्या करना है? मेरी तरफ और थोड़ा झुकने से ही मेरी आवाज सुनाई देगा।
ऐसे ही परमेश्वर अक्सर हमसे बात करना चाहते हैं। अक्सर परमेश्वर की आवाज इतनी धीमी होगी कि सुनाई नहीं देगा, परंतु प्रभु चाहते हैं कि क्यों प्रभु ऐसे धीमी आवाज से बात करते हैं परमेश्वर का, कि उस तरीके से कहने की तरीका की मतलब यह है, कारण यह है कि हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उनकी ओर हम झुके, उनकी ओर हम झुके। आज मैं आपसे इस वचन के द्वारा, इन संदेश के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, आपकी निराशाओं की तराइयों में, आपकी निराशाओं की कूप में, आपकी जिंदगी की सबसे तराई से होके जाने वाली उस माहौल में आप किसकी ओर झुक रहे हैं, वो सबसे अहमियत रखता है। मान के चलिएगा एक बड़ी पेड़ है, पेड़ को मैं काट रहा हूं, इस सिरे से काट रहा हूं। जब वो पेड़ इतना कटा हुआ है कि वो पेड़ अब किस तरफ मुड़ेगा, किस तरफ गिरेगा, जहां पे वो बलहीन है, जहां पे वो कमजोर है, जिस तरफ वो कमजोर है उसी तरफ वो पेड़ झुकेगा। ऐसे ही अक्सर हमारी जिंदगी में जब तराइयों से और निराशाओं से जाते हैं तो अक्सर हम झुकते हैं कहां पे, हमारी बलहीनताओं की तरफ, हमारी कमजोरियों की तरफ। उदाहरण के लिए, अगर मदिरापान की लत से आप आजाद हुए, परंतु आपको लग रहा है कि जब आप तनाव से गुजरेंगे तो तुरंत आप क्या करेंगे, आपका बलहीनता अगर वो उस इलाके में है तो उसी तरफ हम झुकेंगे। जब निराशों में जाएंगे तो अक्सर हमारी बलहीनता धूम्रपान है तो उसकी ओर झुकेंगे। अगर कोई गंदे आदत आपके अंदर है तो आपकी निराशाओं में उसी कमजोरी के उस इलाके की ओर हम झुकेंगे। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसकी ओर झुक रहे हैं वो प्रभु आपसे पूछना चाहते हैं। बेटा, मेरी धीमी आवाज में इससे बता रहा हूं, इससे आपसे बताना चाहता हूं कि आप अपनी कमजोरियों की तरफ नहीं बल्कि आप मेरी तरफ झुके, ताकि मेरा सामर्थ्य हाथ आपको आगे बढ़ाने में, मेरा हाथ आपके लिए सक्षम रहेगा। हालेलुया। आपके कमजोरी की तरफ नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ आप झुकिए, ताकि परमेश्वर आपका मददगार ठहर सकता है। हालेलुया। इतनी महान एक व्यक्ति कैसे ऐसे स्थल पर आके खड़ा हुआ। अगर एलिया के बारे में अगर हम देखेंगे तो एलिया एक ऐसा व्यक्ति था, इतना हिम्मत वाला एक व्यक्ति था कि राजा के सामने जगह खड़े होकर उनको चुनौती देने के लिए उनका कोई डर नहीं था। 17 अध्याय की पहली आयत अगर आप देखेंगे, हम देख पाएंगे कि एलिया जो गिलाद के परदेशी में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन का शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। कौन किससे कह रहे हैं? कौन किससे कह रहे हैं? एलिया राजा से कह रहे हैं, हे राजा, हे इज़राइल का राजा, जब तक मैं न कहूंगा इस देश में ना बारिश होगा ना मैं बरसेगा। ऐसे परमेश्वर की एक कार्य भक्त कहना है तो कैसे कर पाएगा? उसके अंदर इतना हिम्मत उसके अंदर था। एलिया एक हिम्मतशाली एक व्यक्ति था कि वो राजा को भी चुनौती देने के लिए उसके अंदर ताकत था। एलिया राजा की तलवार से नहीं डरा। राजा अगर मन चाहे तो उसको मार डालने की आदेश दे सकता था, परंतु बिना डरे परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए एलिया एक हिम्मत जुटाया हुआ एक व्यक्ति था। तीसरा हम देख पाएंगे उसकी क्वालिटी कि वो अधिकारियों के सामने असाधारण काम कहने के लिए भी, चुनौती देने के लिए भी उसके अंदर हिम्मत था। अगर मैं और आप होते तो हम बोलते, राजा सोच विचार के करना, हम ऐसे साधारण भाषाओं में बोलते हैं। परंतु एलिया जब कहा, उसने कहने लगा, एलिया कह रहा है, आहाब राजा, तू चाहे ना चाहे, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपका पकड़ से बाहर है, आपका वश का नहीं है, उधर मैं कहना चाहता हूं, जब तक मैं ना कहूंगा इस देश में ना मैं बरसेगा ना ओस गिरेगा। यानी उसके कहने का मतलब क्या है? जो असाधारण है, जो असंभव है, वो करने के लिए उसके अंदर एक आत्मिक ताकत एलिया के अंदर था। तीसरा उसका अच्छा एक स्वभाव या उसका एक लक्षण गुण जो है, वो एक सामर्थ्य आत्मिक अधिकार को उपयोग करने वाला एक इंसान था इस एलिया। चौथा, अगर आप 18वें अध्याय की 12वीं आयत पढ़ेंगे तो उधर हम देख पाएंगे, अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से ये कहे कि एलिया यहां है, फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही
यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहां उठा ले जाएगा। यानी ओबद्या एलिया से कह रहा है कि एलिया, आप इतना सामर्थी व्यक्ति हैं कि आप अक्सर आत्मा में चलायमान है। 18वें अध्याय की 12वीं आयत 18:12 उधर हम देख पाएंगे एलिया आत्मा में हमेशा चलायमान थे। आप अपने घर से चर्च आए, गाड़ी में आए होंगे, आपकी खुद की गाड़ी होगा, या सबसे कुछ अमीर लोग हैं जो 52 लाख का गाड़ी में आते हैं, बस में आते हैं, है? कुछ अमीर लोग जो है बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप लोग अपने अपने गाड़ियों में आए होंगे, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आत्मा आपको ऐसे ही यूं ही घर से लेके आए और आप बैठ गए। ऐसा कोई है? नहीं है। परंतु एलिया इतना सामर्थशाली आत्मा में चलायमान था कि जब मन चाहे पवित्र आत्मा उसको उठा ले जाएंगे और दूसरी जगह पर खड़ा करेंगे। ऐसे यूं ही ऐसे देखा और अगले क्षण में कहीं और दिखेगा। ऐसा सामर्थशाली एक व्यक्ति था एलिया, और आत्मा में चलायमान एक व्यक्ति था। जो 5वां लक्षण, परमेश्वर से चलायमान था। पवित्र आत्मा उठा लिए जाते थे, पवित्र आत्मा में वो संचार करते थे। और 5वां, पवित्र परमेश्वर उसको हमेशा अगुवाई देते थे। या केरित के किनारे बैठ, और उसके बाद कुछ दिन के बाद कह रहे थे जा ज़ारेफत में जा, और उधर मैंने एक विधवा को आज्ञा दिया आपकी पालन पोषण करने के लिए। ऐसे परमेश्वर के द्वारा चलायमान एक व्यक्ति था इस एलिया। और छठा, परमेश्वर के द्वारा उसको भोजन खिलाया गया। साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर अपने बंदों को, आप और मैं अपने बच्चों को खिलाने के समान परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा, विधवा के द्वारा असाधारण अलौकिक तरीके से उनको पोषित किया वो परमेश्वर। और 7वां, 7,000 लोग जो बाल देवताओं के सामने झुके नहीं है, ऐसे लोग रहने के बावजूद भी, और 100 की तादाद में भविष्यवक्ताएं उस देश में रहने के बावजूद भी, अकेले एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर के लिए और उनके नियमों के लिए, उनकी आज्ञाओं के लिए खड़े होने के लिए हिम्मत दिखाया हुआ एक व्यक्ति था एलिया। 7,000 विश्वासी और 100 की तादाद में भविष्यवक्ताएं जब थे, वे लोग सब इज़राइल में थे, परंतु किसी के अंदर हिम्मत नहीं था कि इस देश जो पाप कर रहे थे उनको परमेश्वर की ओर वापस लाने की हिम्मत नहीं था। परंतु अकेले एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए हिम्मत दिखाया एक व्यक्ति। और 8वां लक्षण यह है, 8वां गुण एलिया के अंदर यह है, एलिया एक इजरायली यहूदी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक जातीय व्यक्ति। हम अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तिशबे नाम की जगह से, गिलाद के उस पैलेस्टाइन, पुराने पैलेस्टाइन से आया हुआ एक इंसान था इस एलिया, जो यर्दन, आज के जॉर्डन कंट्री में, उस देश में रहने स्थित एक जगह था। और ऐसे जगह से गैर यहूदी यहूदियों के लिए, परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए हिम्मत दिखाया हुआ व्यक्ति था। बोलिए कौन? एलिया। और जो परमेश्वर खड़े होंगे उनकी ओर परमेश्वर भी खड़े होंगे। मैं एक और बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे उनकी ओर परमेश्वर भी खड़े रहेंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसकी ओर खड़े हैं? आप संसार की ओर खड़े हैं या आप परमेश्वर की ओर खड़े हैं? यदि आप परमेश्वर की ओर खड़े हैं तो परमेश्वर आपकी ओर खड़े रहेंगे। हालेलुया। तो आज इस व्यक्ति, इतना महान, इतना सामर्थशाली एक व्यक्ति के जिंदगी में, जो कभी डरा नहीं, जो चुनौतियों के ऊपर चुनौती देता था, चमत्कारों के ऊपर चमत्कार देखता था, करता था, इतना एक महान व्यक्ति के लाइफ में इतनी बड़ी तराई आ चुका, इतनी बड़ी निराशा में वो डूब चुका था। अब उसका सहारा देने के लिए, उसको मदद करने के लिए परमेश्वर उनके करीब आया हुआ भाग आज 19वें अध्याय में हम देख पाएंगे। हम वापस चलते हैं 19वें अध्याय की 4वीं आयत में। 19वें अध्याय की 4वीं आयत में ऐसा लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन का मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपना मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है। इतना महान कार्य किया हुआ, राजा की तलवार का डर, भय उसके अंदर नहीं था।
राजा की सैनिकों की खौफ उसके अंदर नहीं था। ऐसा एक इंसान आखिर में वो बोल रहा है, हे यहोवा, बस मुझे अपने बाप दादों से, अपने पुरखाओं से, अपने दादाओं से, मैं उनसे अधिक मैं उत्तम नहीं हूं। अपनी जिंदगी में इतनी तराई में कैसे आप पहुंचा? और एलिया आपके जिंदगी में तराई में होकर गुजरे। आप, ऐसे लिखा है, एक दिन की रास्ता जाकर, ऐसे लिखा है ना कि स्वयं जंगल में एक दिन की मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। इतने दिन परमेश्वर से चलायमान थे, इतने दिन वो वहीं पर बैठा जब परमेश्वर ने बिठाया था, इतने दिन वो वहीं पे विश्राम किया जहां पे परमेश्वर कहा था। परंतु जब तराइयों से गुजरने लगा, जब मुसीबत आने लगा, तब वो परमेश्वर की सलाह लिए बिना वो संसार और मानसिक सोच, अब मानवीय तरीके से वो अपने समझ की सहारा लेते हुए किसी एक दिन की रास्ता दूर जाकर के वो जाऊ के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। हे एलिया, आपके जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ? हे एलिया, आपके जिंदगी में ऐसे चुनौती का कारण क्या है? आज इस निराशा का कारण क्या है? याकूब नया नियम की किताब में याकूब 5:17 आयत में ऐसे लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। याकूब की किताब 5:17 आयत, जेम्स 5:17 में ऐसा लिखा है, एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। यानी कहने का मतलब क्या है? एलिया आसमान से उतर के नहीं आया। एलिया भी आपके और मेरे समान साधारण इंसान है, जिसको भावनाएं है, जिसको दुख लगता है, जिसको सुख में आनंद मनाते हैं, जब वे क्रोधित होते हैं, ऐसे साधारण इंसान। तो मेरे कहने का मतलब, एलिया की जिंदगी में ऐसी निराशा आ सकती है, तो आपकी और मेरी जिंदगी में निराशा आ सकती है। परंतु मेरा संदेश यह है कि आपकी निराशा में किसकी ओर आप झुक रहे हैं। मेरे संदेश का शीर्ष का मतलब यह है कि परमेश्वर आपको धीमी आवाज से आपसे बात करना चाहते हैं। उसकी आवाज सुनने के लिए परमेश्वर की ओर आप झुकिए, परमेश्वर आपका मदद कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े कामों में, बड़े महान कामों में ही प्रभु काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम, बड़ी आवाज में ही प्रभु अपने वार्तालाप कर सकते हैं। नहीं, उससे बढ़कर आपकी उम्र, आपकी कद, आपकी अतीत या अपने संभावित भविष्य की परवाह किए बिना जब हम परमेश्वर के हमारे जीवन अर्पित करते हैं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, वो इंसान जितना भी साधारण क्यों ना हो, परमेश्वर उसे लेते हैं और असाधारण प्रभाव के लिए उसका उपयोग करते हैं। आपके उम्र के बगैर, आप छोटे होंगे, बड़े होंगे, आप एक पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ होंगे, आप बहुत अमीर होंगे, आप गरीब होंगे, आप पुरुष होंगे, स्त्री होंगे, आपके कोई क्वालिटीज को देखे बिना यदि परमेश्वर के हाथों में आप अपने आप को सौंपेंगे, तो साधारण इंसान को भी एक असाधारण प्रभावशाली काम करने के लिए प्रभु आपको भी उपयोग कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की ओर झुकिए, प्रभु के साथ खड़े रहिए। इस कहानी हमें यह सिखाता है। बाइबल में ऐसी कहानियों को क्यों लिखा है? अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे ना, एक सुसाइडल नोट के समान लिखा हुआ है ना, खुदकुशी करने वाली नोट के समान लिखा हुआ है। बाइबल में ऐसे क्यों लिखा है भाई? बाइबल संतुलित तरीके से सब चीजों को हमारे लिए लिखा हुआ एक किताब है, परंतु सारे चीजों को लिखा है, नकारात्मक तरीके की बातों को भी लिखे हैं, परंतु उस सारे कहानियों में से हमें यह सीख मिलता है कि आप परमेश्वर की ओर खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपका मददगार ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपका मददगार ठहरेंगे। उनकी तरह आप भी परमेश्वर के लिए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको मदद कर सकते हैं। आपकी और मेरी जिंदगी एक पर्पसलेस, उद्देश्य रहित जिंदगी के समान बिताने के लिए नहीं बुलाए, परंतु आपको बुलाए कि परमेश्वर के द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर आपको चुने हैं।
तो भाई आपकी निराशाओं में, आपके तराइयों के माहौल में आपको लग रहा है कि सब लोग आपको छोड़ दिए, आपको लग रहा है कि आपके साथ देने के लिए कोई नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी से क्या मकसद है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं क्यों जीने से क्या मकसद है, क्यों मैं जी रहा हूं, पता नहीं, ऐसे कोई कह रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई, परमेश्वर के लिए आपके द्वारा एक बड़ी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनकी ओर आइए, परमेश्वर आपको उपयोग कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे नबी लोगों को हम देख पाएंगे, बहुत सारे प्रेरितों को हम देख पाएंगे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों को हम देख पाएंगे। उन सब के पदचिन्हों को अगर हम देखेंगे, वे सब लोग हमें महान कार्य तो किए हैं, उनकी शुरुआत कम तराइयों में से होगा, महान कार्य किए होंगे, कुछ और लोग महान कार्य किए और तराई में को गुजरे होंगे, परंतु इन सब महान व्यक्तियों के पदचिन्हों को अगर आप देखेंगे, सारा पदचिन्ह जो है वो उस दिशा की ओर जा रहे थे। वो दिशा कौन सी दिशा है? परमेश्वर की ओर, क्योंकि उनका सहारा परमेश्वर में था। और उनके अंत बाइबल में अगर आप देखेंगे, उन सबों का अंत एक जयवंत जय के साथ एक प्रभावशाली अंत प्रभु ने उनको दिए हैं। समझ रहे हैं? मैं को बताना चाहता हूं, बाइबल में बहुत सारे महान लोगों का कहानियों को हम पढ़ पाएंगे। हो सकता है उनकी शुरुआत कमजोर तरीके से हुआ होगा, हो सकता है और उसके बाद वे लोग महान कार्य किए होंगे, कुछ और लोग महान कार्य करके वो तराइयों की माहौल में गुजरे होंगे, परंतु वही पदचिन्ह आगे की ओर अगर बढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे इन सारा पदचिन्ह जो है उसी दिशा की ओर बढ़ रहे थे जिस दिशा में परमेश्वर खड़े थे। और उनका अंत हम देख पाएंगे, उन सबों का अंत जो है इतना प्रभावशाली महान तरीके से वो अपना जिंदगी अंत किए कि वो कहानियां हमारे लिए एक बड़ी आदर्श का कहानी के रूप में हम देख पाएंगे। हालेलुया। इस वचन में इस व्यक्ति इधर तक आकर खड़ा हुआ, परंतु कुछ वचनों को आप पीछे से अगर आप पढ़ेंगे, वो व्यक्ति के लाइफ में अगर आप देखेंगे, वो 17वीं अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वो आकाश को बंद कर दिया। 3.5 साल हो चुका, बारिश एक बूंद नहीं गिरा, पूरी धरती पर अकाल सूखापन, घोड़ों के लिए भेड़ बकरियों के लिए चारा नहीं है, ऐसे सूखा एक माहौल, बड़ी अकाल। कौन किया? एलिया अकेला खड़ा होकर उसने किया। 18वीं अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वो राजा को चुनौती दे रहे हैं। 18वीं देखिए, 18वीं आयत 18 उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु हे राजा, तू ही ने, तेरे पिता के घराने ने दिया है, इस्राएल को कष्ट पहुंचाया। 18वीं देखिए 18 में राजा को चुनौती दे रहा है, वो डरने वाला इंसान नहीं है। और उस 18वीं देखिए 36 अगर पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे उसने उस राजा के सामने उसने खड़ा होकर, उस राजा के सामने खड़ा होकर, इस्राएल के सामने खड़ा होकर उनके लिए आग उतारा, वो महान कार्य किया। और 40वीं आयत से अगर पढ़ेंगे तो राजा के जो बाल के नबियों को, 450 नबियों को एलिया ने एकदम मार डाला। 41 से अगर पढ़ेंगे, उसने 3.5 साल की जो अकाल वो एक प्रार्थना के द्वारा वो बंद कर रहा है। और इतनी बड़ी बारिश हुआ कि राजा को दौड़ना पड़ा, इतनी बड़ी बारिश हुआ कि 3.5 साल की अकाल एक प्रार्थना के चलते वो बंद हो गया। इतना महान कार्य किया। और उसे 46 से अगर पढ़ेंगे हम देख पाएंगे, इस इंसान जब बारिश हुआ, इतनी बड़ी मात्रा में वर्षा हो रही थी, पानी गिर रही थी कि राजा तो अपने रथ में दौड़ रहा था, परंतु इस बंदा को रथ नहीं है। परंतु राजा जब रथ में जा रहा था, राजा देख रहा है मेरे रथ के सामने, मेरे घोड़ों के सामने एक और व्यक्ति दौड़ रहा है। कौन है? वही व्यक्ति जो राजा को चुनौती दिया था, एलिया। राजा घोड़ों के द्वारा, घोड़ों की सहारा में रथ में बैठकर वो तेजी से जा रहा था, परंतु एलिया परमेश्वर की सामर्थ्य से ये राजा की रथ के सामने दौड़ रहा था। इतना महान एक व्यक्ति। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से कुछ लोग राजा के रथ के सामने आप लोग दौड़ने जा रहे हैं। हम में से कुछ लोग आपकी चुनौती के सामने आप
दौड़ने जा रहे हैं। आपका चैलेंज जो भी होगा, परंतु मैं विश्वास कर रहा हूं हम में से कुछ लोग राजा के रथ के सामने आप दौड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। राजा भोजन करने गया, बारिश हुआ, भोजन करने गया, पर बारिश से पहले भोजन करने गया, परंतु बारिश से पहले आत्मा में बलवंत होने के लिए एलिया प्रार्थना करने गया। एलिया राजा की रथ के सामने दौड़ रहा था। इतना एक महान व्यक्ति, इतने अचंभे कार्य किया हो व्यक्ति, परंतु अब 19वीं देखिए 4th आयत में एलिया आप ऐसे तराई में आके कैसे फंस गया? वो बोल रहा है बस यहोवा बस। आज हम में से कोई है जो कह रहे हैं, यदि हम में से कोई है जो कह रहे हैं कि मेरे लाइफ में बस और कुछ मतलब नहीं है, इतने इट्स एनफ बोलने वाला कोई है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं नहीं, इसके बाद भी परमेश्वर एक नई प्रारंभ, एक नई अध्याय आपके लिए लिखना चाहते हैं, आपके लिए लिखना चाहते हैं। 19वीं अध्याय, अगर ये व्यक्ति की एक तराई की माहौल है, 4th अध्याय में वो कह रहा है प्रभु बस यहोवा बस, मुझे मरना है, मुझे मौत चाहिए। 19वीं देखिए 10वीं आयत में से लिखा है अब तेरे नबियों का तलवार को से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया और वे मेरे प्राणों को भी खोजिए। 19वीं देखिए 10वीं आयत में लिखा है कि वो कह रहा है, एलिया कह रहा है प्रभु वो मेरे पीछे पड़े हैं, मैं अकेला रह गया, मैं अकेला रह गया, अकेला रह गया। 14वीं आयत में अगर पढ़ेंगे वो ऐसे ही लिखा है, दोबारा कह रहा है कि प्रभु मैं ही अकेला रह गया और वे मेरे प्राणों की भी खोजी है। वो सब लोग मार रहे हैं, मैं अकेला रह गया। अकेलापन, इस व्यक्ति की निराशा एक तरफ, दूसरी तरफ अकेलापन एलिया को सता रहा था, परंतु अकेलापन के मध्य में उसका सहारा देने के लिए परमेश्वर उतर कर आया है। अकेलापन की मध्य में परमेश्वर उसके लिए उतर कर आया है। इसलिए भजनकार 42वीं भजन 11वीं आयत में हम पढ़ेंगे 42:11, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख का चमक और मेरे परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 42 उसकी 11वीं आयत में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, अकेलापन सता रहा है। एलिया आपकी जिंदगी में अकेलापन, निराशा सता रहा है, अब प्राण भय में आ पड़ा है, तो वो कह रहा है 42वें भजन में एक वचन हम देख पाएंगे, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आज हम में से कोई कह रहे हैं, कोई कह रहा है भैया मैं टूटा हूं, मैं निराशा में डूबा हूं। कोई कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कह रहे हैं भैया मुझे लग रहा है कि मैं कहीं फंस गया हूं, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं झुका हूं, मैं निराशा में फंसा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रख, आज परमेश्वर में आश्रित हो जा, परमेश्वर आपको हिम्मत देना चाहते हैं। वापस आएंगे 19वीं अध्याय की 5वीं आयत से, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखा एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा, उठकर खा। जब तराई में जा रहा था वो एक दिन की राह यात्रा किया और झाऊ के पेड़ के तले बैठ के वो सो गया। अब देखिए एक दिन की राह चलना है, वो भूखा होगा, प्यासा होगा, अब वो सोया हुआ है, निराशा में डूबा हुआ है, अकेलापन उसको सता रहा है। उस माहौल में परमेश्वर अपना दूत को भेज कर कह रहा है जा उसको खाना खिला। दूत ने उसे छूकर कहा उठ, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। अब देखिए एलिया, आपको क्या जरूरी था? आप थके हैं। एलिया, आपको क्या जरूरी था? आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आप अकेले हैं। आपकी मदद के लिए परमेश्वर ने दूत को भेजा। जब उसने उठकर देखा वो रोटी है, पीने के लिए पानी है, वो खाया पिया और तुरंत सो गया।
अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे ही होगा। जब निराशा सताएगा, अकेलापन सताएगा, आपको चाहे जितना सुंदर चीज भी मिले, आपको उसमें आनंद नहीं मिलेगा, आप उसमें तृप्त नहीं रहेंगे, है ना? ऐसा कोई है जो कह रहे हैं मेरा जिंदगी में ऐसे अनुभव है? कोई बोलने वाला है? जब आप निराशा में डूबे रहेंगे, जब इतनी बड़ी निराशा और दर्द से जा रहे हैं, उसमें सुंदर चीज, सुंदर खाना मिलने से भी आप उसमें आनंद नहीं ले पाएंगे। अब इस एलिया के लाइफ में ऐसे ही घटना हुआ। भोजन तो मिला, स्वर्ग से दूत उसके लिए उठाकर खाना खिला रहे, फिर भी एक इंसान नहीं था उसके साथ रहने के लिए। वो उठकर खाया और तुरंत सो गया। अब अगला वचन देखिए, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यह आज का संदेश है। अक्सर हम लोग आनंद लेने में हमसे नहीं होगा, परंतु परमेश्वर कह रहे हैं आपके लिए एक सेकंड टच आज इस आराधना में प्रभु आपके लिए देना चाहते हैं। एक सेकंड टच, पहली बार छुए, पर पहली बार परमेश्वर आपसे बात किए, आपको लग रहा है कि आप तृप्त नहीं हुए, आपको हतोत्साहित हो गए, आपको उत्साह नहीं मिल रहा है, आपको एक नई ताकत नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आप खो चुके हैं, परंतु प्रभु आपको भूलेंगे नहीं भाई। प्रभु दोबारा आपके पास आकर आपको छूकर आपको उठाने के लिए वो परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। आप और मैं होते थे, हम लोग यही बोलते हैं, हम लोग दिए थे फिर भी वो उठा नहीं, क्या करना है उसको, जब मन चाहे उठने दे, हम बोलते हैं, परंतु प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। जब तक उठेंगे तब तक आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आप दोबारा परमेश्वर ने दूत को भेजा, जा मेरे दास को उठा, और कह उसको एक लंबी दूरी यात्रा करना है। वो कह रहे उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आज आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी और मेरी जिंदगी में लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। आमीन। कौन सी लंबी यात्रा? आप जहां पे अंत किए, परमेश्वर उधर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उधर से प्रभु एक नई अध्याय प्रारंभ करना चाहते हैं। जहां पे आप गिरे थे, जहां पे फंसे थे, उधर ही परमेश्वर एक नया अध्याय प्रारंभ करना चाहते हैं। प्रभु कह रहे हैं बेटा खड़े हो जाओ, हमको एक लंबी दौड़ दौड़ना है। हालेलुया। एक लंबी दौड़ के लिए प्रभु आपको और मुझे तैयार कर रहे हैं। आज जितने लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरा गाड़ी रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा, ईंधन नहीं है, मुझे ताकत नहीं है, बल नहीं है, प्रभु आपको आज सुबह इस भोजन के द्वारा, इस आत्मिक मन्ना के द्वारा प्रभु इस मन्ना को खिलाना चाहते हैं कि भैया बेटा आप इस भोजन के द्वारा आप खड़े हो जाओ और अगले स्तर की लंबी उछाल के लिए, लंबी दौड़ के लिए तैयार हो जाइए। आपको रुकना नहीं है, आपके जिंदगी में रुकना नहीं है। चलो खड़े हो जाओ और लंबी दौड़ के लिए दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। पहली बार जो भोजन मिला, पहली रोटी जो मिला, वो थोड़ी देर के लिए होगा, परंतु सेकंड टच जो है, दूसरी बार की जो स्पर्श जो है, आपकी सब पावर पैक्ड, आपके परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है। इतना सामर्थ से भरा हुआ कि आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इतना सामर्थ से भरा हुआ कि आपकी जिंदगी शरीर को बदल सकता है, और अपनी जिंदगी राहों को बदल सकता है, मकसद को बदल सकता है। ऐसा एक कार्य है। हालेलुया। प्रभु जब आपको छुएंगे, आपको पूरा करने वाला एक स्पर्श होगा। यीशु मसीह एक अंधा को छुआ था, जैसे ही अंधा को छुआ उसका आंख खुल गया, परंतु दिख रहा है इंसान पेड़ जैसे। प्रभु रुकेंगे नहीं भैया, प्रभु आपको भूलेंगे नहीं। एक सेकंड टच, एक दूसरा बुलाहट, एक दूसरा स्पर्श आज प्रभु आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा लिए हैं, इतने सालों से चर्च में आते होंगे, परंतु अभी आप डूबे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। नो, स्टैंड अप। प्रभु आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। प्रभु इस भोजन के द्वारा एक नया पावर पैक्ड, बल से भरा हुआ एक भोजन आज प्रभु आपको देना चाहते हैं कि एक लंबी दौड़ के लिए आप तैयार हो जाइए। हालेलुया। एक लंबी दौड़ के लिए, लंबी दौड़ के लिए, एक स्थायी रूप से दौड़ने के लिए। इतने दिन दौड़े,
डूब गया, इतने दिन दौड़े रुक गया, इतने दिन दौड़े आप निराशा में गिर गए, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं इस भोजन जो है, आज जो मिलने वाली दूसरा स्पर्श जो है, आपको रुकने के लिए नहीं, अधूरा करने के लिए नहीं, परंतु वो काम जो परमेश्वर ने प्रारंभ किया उसको सिद्ध करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, प्रभु अपने सामर्थ के साथ आपको खड़ा करने के लिए, आपको लंबी दौड़ के लिए एक सेकंड टच प्रभु आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। एक बार हार गए तो भाई हारे नहीं, प्रभु आपके साथ है तो आप जीतेंगे। 10 बार हार गए भाई हारे नहीं, यदि प्रभु के साथ है आप जयवंत से बढ़कर आप बाहर निकलेंगे। अब मैं एलिया के लाइफ में इतनी बड़ी निराशा, उसको तकिया नहीं चाहिए, उसको आरामदायक एक बिछौना जरूरी नहीं है, झाऊ का पेड़ तो झाऊ का पेड़, अकेलापन, निराशा, उसकी जिंदगी में कोई आशा नहीं है, ऐसे टूटा हुआ एक इंसान, उस इंसान के पास उसका बुलाए हुए परमेश्वर, जो विश्वासियों के परमेश्वर है, वो परमेश्वर उसके पास आकर के बुला रहे, बेटा उठ के खा, उठ के खा, उठ के खा। क्यों? एक लंबी दौड़ दौड़ना है। हालेलुया। इब्रानी की किताब 12वीं अध्याय की पहले 2 आयत अगर पढ़ेंगे तो उधर हम देख पाएंगे परमेश्वर कह रहे हैं बेटा एक लंबी दौड़। इब्रानी की किताब 12वीं अध्याय की पहली 2 आयत, इस कारण जबकि गवाहों की ऐसी बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े। परमेश्वर को बुला रहे हैं, उलझाने वाली सारी बातों को, हर तरह की पापों को छोड़ आपको एक लंबी दौड़ दौड़ना है। आमीन। अक्सर हम लोग फंस जाते हैं फिल्मी गानों में नाचने के लिए। अरे भैया थोड़ा डीजे में थोड़ा नाच लेंगे ना, थोड़ा मजा मिलेगा, थोड़ा आनंद मिलेगा। शैतान का काम में आप मत फंसना। अगर आपको आनंद मिलना है, प्रभु के सन्निधि में ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आपको हिम्मत मिलना है, परमेश्वर की सन्निधि में ही हिम्मत की भरपूरी है। आपकी जिंदगी को पूरा करना है तो आप परमेश्वर के द्वारा ही आप कर पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं इस कारण जबकि गवाहों की ऐसी बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जो दौड़ हमें दौड़ना है बहुत धीरज से दौड़े। एलिया आप क्यों फंसे हुए थे? एलिया आप क्यों गिरे हुए थे? आपके जिंदगी में परमेश्वर आपके साथ है तो फंसना नहीं है। कम ऑन, उस झाऊ के पेड़ में आप अपना जिंदगी को अंत नहीं करना। उसके बावजूद भी उसके बाहर, उससे बाहर एक बड़ा जिंदगी, एक बड़ी परमेश्वर की योजना आपके लिए है। आपकी योजना, आपकी जिंदगी इस झाऊ के पेड़ के नीचे अंत होने वाली जिंदगी नहीं है, उससे बढ़कर प्रभु की बड़ी योजना है। हालेलुया। अनेक लोग झाऊ के पेड़ों के नीचे फंस गए भाई। अच्छी शुरुआत था, अच्छी प्रारंभ तो था, बपतिस्मा लिए, आराधना कर रहे, उपवास प्रार्थना में जुड़ते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कई लोग झाऊ के पेड़ों में समा गए। परंतु प्रभु आपसे कहना चाहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपकी जिंदगी का अंत झाऊ के पेड़ के नीचे नहीं, पर उससे बढ़कर एक उत्तम जगह मैंने आपके लिए तय किया हो, उधर तक पहुंचने तक प्रभु आपके साथ रहेंगे। इस भोजन को खा और रन। आज मैं आपकी जिंदगी को देखकर कहना चाहता हूं, जो रुके हुए हैं, जो हताश हुए हैं, जो निराश में डूबे हुए हैं, कम ऑन, यीशु के नाम से दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ये अंत नहीं है। हालेलुया। ये अंत नहीं है। इससे बढ़कर परमेश्वर की बड़ी योजना है, इससे बढ़कर प्रभु की बड़ी योजना है। कम ऑन रन। यीशु के नाम से दौड़िए, यीशु के नाम से दौड़िए। आपको इधर रुकना नहीं है। आज प्रभु आपसे यही बात कहना चाहते हैं। एलिया के लाइफ में एक झाऊ के पेड़ में उसने सोचा अब बस इतना तो बहुत कुछ किया, अब एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ के मैं अपनी जिंदगी अंत कर दूंगा। नहीं भैया, नहीं होगा। आप इतना, आपकी बुलाहट इतनी बड़ी है कि झाऊ के पेड़ आपको समा नहीं पाएगा। वो समझे नहीं आप? आपकी बुलाहट इतनी बड़ी है कि आप इस छोटे झाऊ के पेड़ के नीचे आप समा नहीं पाएंगे। फिर भी नहीं समझे? आपकी बुलाहट इतनी बड़ी है कि आपकी कर्ज आपको डुबा नहीं पाएगा। आमीन। आपकी बुलाहट इतनी बड़ी है कि आपकी जिंदगी की अकेलापन आपको रोक नहीं पाएगा।
हालेलुया। आपकी बुलाहट इतनी बड़ी है कि इस संसार के नियम, संसार के लोग, संसार के चाल चलन आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पाप का साथ देने वाला परमेश्वर उससे बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहेंगे। आमीन। बड़ी बुलाहट जितने लोग हैं, आज बता देना कि प्रभु इसमें हम लोग सीमित नहीं रहेंगे, इसमें हम लोग सीमित नहीं रहेंगे, इसमें हम लोग समा नहीं पाएंगे। शैतान हमें बांध नहीं पाएगा, जाल टोना आपको बांध नहीं पाएगा, बुरी चाल चलन आपको बांध नहीं पाएगा, आपके विरोध करने वाली प्रार्थनाएं आपको बांध नहीं पाएगा, आपको रोक नहीं पाएगा। हर एक तरह की बुरी इच्छाएं, बुरी बोल, हमें जलन की आत्मा आपको बांध नहीं पाएगा। कम ऑन, इस बीमारी आपको बांध नहीं पाएगा। यीशु के नाम से आपके बुलाहट की ओर दौड़। हालेलुया। दौड़ यीशु के नाम से, दौड़ 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 दौड़। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात पर चलते चलते परमेश्वर की पर्वत होरेब को पहुंचा। भाई, ये भोजन किस लिए है? जाऊ के पेड़ के नीचे बैठने के लिए नहीं, परंतु कुछ पर्वत चढ़ना है, कुछ पर्वत चढ़ना है, कुछ शिखर अब चढ़ना है, कुछ शिखर पर पहुंचना है, कुछ चोटियों के ऊपर पहुंचना है। यीशु के नाम से जो तराइयों में फंसे हैं, कम ऑन, यीशु के नाम से कुछ पहाड़ चढ़ने के तैयार हो जाइए, आपके जिंदगी की सबसे पीक पे पहुंचने के लिए। कम ऑन, रश इन जीसस नेम। हालेलुया। मैं झाऊ का पेड़ अंत नहीं है, तराई अंत नहीं है। एक पहाड़ चढ़ने के लिए प्रभु अगला एक स्पर्श प्रभु आपको दे रहे हैं। एक पहाड़ चढ़ने के लिए मैं आंखें अपनी उठाऊंगा, उस पर्वत की ओर उठाऊंगा। मेरा मदद कहां से मिलती है? मेरा मदद ओ संसार, आकाश और पृथ्वी को रचा हुआ उस परमेश्वर की तरफ से मिलती है। हालेलुया। आपका मदद उस पहाड़ के ऊपर से ही। हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन। आज आपको और मुझे उस पहाड़ चढ़ना है, आपको और मुझे उस पहाड़ चढ़ना है, आपको और मुझे अपने जिंदगी पहाड़ चढ़ना है। रुकिए मत, रुकिए मत, रुकिए मत। डोंट स्टॉप। बताइए बगल वाले व्यक्ति से, बताइए डोंट स्टॉप। हालेलुया। रुकना मत, रुकना मत। ये परमेश्वर आपको एक अगले स्तर की काम के लिए, एक पहाड़ चढ़ने के लिए, एक नई बल के साथ भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। जब परमेश्वर छुएंगे ना, आपका सारा रुका हुआ गाड़ी चलेगा। आमीन। नई आशीष, नई ब्लेसिंग्स, उसमें परमेश्वर का प्रोविजन है, उसमें परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। इसलिए यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। आमीन। He restores my soul. हालेलुया। आपका जी टूट गया, आपका हिम्मत हार चुका, यहोवा यदि आपका चरवाहा है, आपके जी में जी ले आता है। He restores your soul. आपके सामर्थ, आपका बल, आपका हिम्मत, आपका मन को, आपके उत्साह को, आपके हिम्मत को प्रभु हमें रेस्टोर करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। इसलिए मार्च फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। तब उसने उठकर खाया पिया, वह भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परंतु जब निराशा में डूबा हुआ है, अक्सर प्रॉब्लम कहां पे है मैं बताऊंगा। आपको हिम्मत मिल गया, परंतु मन बदलना भी जरूरी है। सुनिए, हिम्मत तो मिला, मैं आपको एनकरेज करूंगा, परंतु वही भावना, वही मन में अगर आप बैठे रहेंगे ना, वही काम करते रहेंगे। पहाड़ पे पहुंचा, परंतु नबी पढ़िए, उसमें लिखा है वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहां क्या करना? हे एलिया, यहां तेरा क्या करना है? तेरा क्या काम है इधर? प्रभु पूछ रहे। इस निराशा में, सुनिए, निराशा में डूबे हुए इंसान, उनको परमेश्वर ने बल दिया दौड़ने के लिए, फिर भी वो कहां जाके फंस रहा है? कोई गुफा में। भैया किसी से मुझे मिलना नहीं है,
डिप्रेशन जब आएगा ना, तो जब निराशा जब आएगी, आपको किसी से मिलना नहीं है। उपवास पड़ता, वाह पास्टर जी बहुत अच्छा था, फिर भी कहां जा रहे हैं? वही गुफा ढूंढते हुए जाएंगे। आमीन। कुछ पाप में फंसे हुए लोग उपवास पड़ते हुए इतना बल प्राप्त करेंगे, परंतु फिर से वही कहां जाएंगे? वही नाचने घूमने में, वही पाप में, वही शैतानिक चीजों में। आप सोचिएगा किसके सामने आप कर रहे हैं, आप किसके नाम से कर रहे हैं, कौन से शैतान के नाम से आप कर रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी महिमा, आपका प्रेजेंस में परमेश्वर के सानिध्य में ही होना है। आपकी महिमा, आपका स्तुति, आपकी आराधना, आपकी धन्यवाद परमेश्वर के सामने ही होना है, उनके बगैर किसी और के पास नहीं जाना है। हालेलुया। दौड़ रहा है, घूम रहा है, परंतु कहां जा रहा है? पर्वत चला गया, पर्वत चढ़ गया, पर्वत में गुफा के अंदर ही जाना है उसको। आज ऐसे गुफा में ले जाने वाली स्पिरिट्स को आज यीशु के नाम से इस कलीसिया और लोगों की जिंदगी से मैं तोड़ रहा हूं। वे लोग आजाद होने यीशु के नाम से। हालेलुया। कुछ लोगों को बड़ा काम मिलेगा, उसको छोड़कर ये ऐसे काम काफी है। बड़ी काम मिलेगा, अच्छा कंपनी में काम मिलेगा, परंतु उनको ऐसा शैतान ने बांध कर रखा कि वो नहीं चाहिए, ये काफी है। ऐसे दुष्टात्माओं की बंधनों को तोड़ रहा हूं, गुफाओं की बंधनों को तोड़ रहा हूं, निराशाओं की बंधनों को तोड़ रहा हूं यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति जो बैठे हैं, आप लोग अगले आयाम पे बढ़ने पाए, अगले स्तर पे बढ़ने पाए, यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति अगले आयाम पे बढ़ने पाए। रश आमीन, आमीन। परमेश्वर के सामने आप आए हैं तो परमेश्वर के तरवैया बन के अब जीना जरूरी है। मार्च फॉरवर्ड। वो एलिया जा रहा है गुफा के अंदर, प्रभु पूछ रहे हैं, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? पाप करने जा रहे हैं, शैतानिक चीजों में जा रहे हैं, शैतानिक चीजों में लौलीन होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपसे पूछा जाता है, तेरा यहां क्या काम? मैं जो बपतिस्मा लिए हुओं के लिए यहां पे शैतानिक जगहों में क्या काम है? निराशा में डूबने वालों के लिए प्रभु पूछ रहे हैं, तेरा इधर क्या काम है? मैंने बुलाया और बड़ा काम करने के लिए। मैं छोटे चीजों में समान नहीं, आपने अपने सीमित नहीं करना, अपने आप को रोकना मत, अपने बांधना मत। प्रभु आपको नया बल प्रभु देना चाहते हैं। यशायाह नबी की किताब 30 और 40 अध्याय की 30 और 31 अगर पढ़ेंगे, यशायाह 40, 30 and 31 अगर पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, तरुण तो तकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं। बोलिए, परंतु यहोवा के बाट जोते हैं। तरुण तो तकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बोलिए, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करके जाएंगे। हालेलुया। और वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। पहाड़ भी चढ़ना है, गुफा ढूंढते मत चलना। पहाड़ चढ़ना है, अकेलापन की बंधन को तोड़ के चलिए। पहाड़ चढ़ना है, आपको आनंद लेना है, परमेश्वर में ही आनंद लेना है, उसमें ही आनंद लेना है। अब 11वीं आयत से अगर पढ़ेंगे, उसने कहा, पहले राजा 19 की 11वीं आयत से उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। आप पर्वत पर चढ़े गुफा के अंदर रहने के लिए नहीं, आप बेथेल चर्च में आए गुफा के अंदर आने के लिए नहीं, आप यीशु को जाने गुफा के अंदर रहने के लिए नहीं, आप यीशु के पास आए आप शैतान में फिसे फंसने के लिए नहीं। उससे बढ़कर प्रभु कह रहे, जा उस पहाड़ चढ़कर यहोवा के सम्मुख खड़े रहो, यहोवा के सम्मुख खड़े रहो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप किसके सम्मुख खड़े हैं? चर्च में तो आए, परंतु आपकी आत्मा किसके सम्मुख खड़े है? चर्च में तो खड़े, शैतानिक चीजों के सामने खड़े हैं क्या, या यहोवा के सम्मुख खड़े हैं? एलिया, तेरा यहां क्या काम? एलिया, तेरा यहां क्या काम?
जा उस पहाड़ चढ़कर यहोवा के सम्मुख खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूं बेथेली चर्च में अगर एक बार कदम रखे, आपकी जिंदगी उत्तम श्रेणी की में बढ़ना जरूरी है। उत्तम श्रेणी की तरफ से बदलना जरूरी है। उत्तम तरीके से बदलना जरूरी है। यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति की जिंदगी यीशु के नाम से बदलने पाए, आशीषों में बदलने पाए। वो पर्वत पर खड़ा हो, यहोवा के पास से होकर चला। यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने, चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। बड़ी आंधी आई, भूकंप आया, आग आया, यहोवा उसमें नहीं है। अक्सर हम लोग यहोवा को ढूंढते हैं अच्छे म्यूजिक में, डीजे में, या अच्छे अच्छे चीजों में। यहोवा को ढूंढते हैं उत्तम अच्छे मूवी में, नहीं, उसमें यहोवा नहीं रहेगा। यहोवा आपके करीब धीमी आवाज से पुकार रहे हैं, धीमी आवाज से पुकार रहे हैं। यहोवा आपसे, अगला वचन देखिए, फिर आग के बाद एक दबाव हुआ, धीमा शब्द, आवाज सुनाई दिया। आज किन्हीं लोगों के लिए एक धीमा आवाज सुनाई देगा। अंत नहीं होना है, अंत करने के लिए नहीं, प्रभु ने इधर लेकर नहीं आया है। आप खुद इधर नहीं आए होंगे, प्रभु आपको लेकर आए हैं। आप खुद इधर नहीं आए, प्रभु आपको लेकर आए। आपकी जिंदगी को अंत करने के लिए नहीं, उससे बढ़कर एक नई आशा देने के लिए लेकर आए, एक नई पहाड़ चढ़ने के प्रभु लेकर आए। आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। आपके जिंदगी में प्रभु आपको एक धीमी आवाज से बुलाना चाहते हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूं। लंबी दौड़ दौड़ना है। प्रभु की मैंडेट अभी भी विराम नहीं हुआ। प्रभु आपको छोड़े नहीं है, प्रभु आपके साथ रहेंगे, प्रभु आपके संग रहेंगे। इसलिए बहन भाई भागिए मत, खड़े रहिए, प्रभु आपके साथ बने रहेंगे। प्रभु के सम्मुख दौड़िए, प्रभु की पहाड़ की ओर दौड़िए। प्रभु आपको बल देना चाहते हैं। यदि कोई कह रहे हैं मैं निराशा में डूबा हुआ हूं, यदि कोई कह रहे हैं बस यहोवा, बस मुझे और जीना नहीं है, बस मैं मौत चाहता हूं, कोई बोल रहे हैं, कोई निराशा में डूबे हुए हैं, यीशु की धीमी आवाज सुनिए। यीशु पुकार रहे हैं, यीशु बुला रहे हैं और बुला रहे हैं, और यीशु के पास, यीशु के करीब आइए। यीशु की आवाज सुनना है, यीशु की तरफ झुकना जरूरी है। यीशु की आवाज सुनना है, यीशु की तरफ मुड़ना जरूरी है। उनकी तरफ मुड़िए, उनकी तरफ झुकिए, उनकी ओर उनका कहना सुनिए। प्रभु उसमें एक आशीष छिपा के रखे हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने जिंदगी को जांचिए। यदि कोई कह रहे हैं भैया मेरे लाइफ में से एक निराशा से गुजर रहा हूं, यदि कोई कह रहे हैं भैया मेरे जिंदगी में एक छुटकारा जरूरी है, तो प्रभु आपको आज आजाद करना चाहते हैं। कमान बताइए, प्रभु मुझे आपकी जरूरी है। प्रभु जी आज हमारे मध्य में जितने लोग खड़े हैं जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जो निराशा में डूबे हैं, प्रभु जी उनके आगे की गमन क्या होगा वो समझ नहीं पा रहे। प्रभु आज हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। डिप्रेशन की प्रभु जी वो बंधन, निराशा की बंधन यीशु के नाम से वो टूटने पाए। हर एक क्षेत्रीय शक्तियों की प्रभाव आज वो टूटने पाए यीशु के नाम से। सेल्फ इंपोज्ड कर्सेस, मरने के बारे में, अपने आप के ऊपर मैं मरूंगा ऐसे कहते हुए अपने आप एक श्राप लाए हैं। वो श्राप की बंधन आज यीशु के नाम से मैं तोड़ रहा हूं। आजाद होने दे यीशु के नाम से। राखाबाला खड़ा हंसते कला रेकेबे कोरियादस कमाना हक चले जले किबोरियादस। यीशु के नाम से वो मन के अंदर आजादी होने दे, एक नई आनंद, नई उमंग यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं। राखाबा हर्षकदस प्रभु जी एक नई स्पर्श, नई चमत्कार, एक और स्पर्श उनके लिए हम मांगते हैं। यीशु के नाम से वो होने दे, यीशु के नाम से वो होने दे, यीशु के नाम से वो होने दे। जो नष्ट हुआ दोबारा मिलने पाए,
मिलने पाए, यीशु के नाम से वो मिलने पाए, उस पहाड़ चढ़ने और प्रभु आपके सम्मुख खड़े होने की हिम्मत, अधिकार और बल आज आपने अपने लोगों के अंदर भर दिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक विशेष आशीष हम मांगते हैं, बल से भरिए, आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं। अब तक आपने आशीष किए हैं, आपकी विशेष आशीष और अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु जी। आपने छूने के लिए धन्यवाद करते हैं, नई हिम्मत से भरने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, नई आशा से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप इनको आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमीन।